हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों का सेट लेकर के आई हूँ, जो हर एक एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह सभी क्वेश्चंस जो है सेलेक्टेड है और यह कई बार एग्ज़ाम्स में रिपीटेड है और आगे भी आने की संभावना बनती है। और इस दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित जो डिस्क्रिप्टिव वीडियोस है वह भी अपलोड किए जा चुके हैं। तो दक्षिण भारत के इतिहास को बेहतर तरीके से समझने के लिए जो है बेहतर ये रहेगा, यानी अच्छे स्कोर करने के लिए एग्ज़ाम्स में आप लोग डिस्क्रिप्टिव वीडियो पहले ज़रूर देखें, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट आप लगाएं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, ऐहोल प्रशस्ति का जो रचयिता रवि कीर्ति है, किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? यानी पूछा जा रहा है कि जो ऐहोल प्रशस्ति जिसकी रचना रवि कीर्ति के द्वारा की गई है, उसका वह किस शासक का दरबारी कवि था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पुलकेशियन द्वितीय, यानी इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, पुलकेशियन द्वितीय। दोस्तों, ये जो पुलकेशियन द्वितीय है, यह दक्षिण भारत में चालुक्य वंश का एक महान शासक रहता है। वहीं हर्षवर्धन जो है उत्तर भारत में जो है वर्धन वंश का एक महान शासक रहता है। और इन दोनों के बीच जो है नर्मदा नदी के तट पर जो है एक बहुत घमासान युद्ध होता है। उसके पश्चात क्या होता है, ये पुलकेशियन द्वितीय जीत जाता है और हर्षवर्धन हार जाता है। और हर्षवर्धन की जो दक्षिण विजय की जो चाहत थी, जो इच्छा थी, उसकी यहीं समाप्त हो जाती है। तो इसी युद्ध के बारे में जो है इस ऐहोल अभिलेख या ऐहोल प्रशस्ति में दिया गया है। तो यह जो है पुलकेशियन द्वितीय का दरबारी कवि था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बादामी में दुर्ग का निर्माण करने वाला तथा बादामी को राजधानी बनाने के श्रेय किस चालुक्य शासक को जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पुलकेशियन प्रथम, यानी पुलकेशियन प्रथम ने ही जो है बादामी में दुर्ग का निर्माण करवा करके जो है इसको राजधानी के रूप में स्थापित किया था। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, पुलकेशियन प्रथम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यानी पूछा जा रहा है कि यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो यादव सम्राटों की राजधानी दोस्तों देवगिरी थी। इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि यादव सम्राटों की जो राजधानी है वह देवगिरी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? यानी चोल राजाओं के द्वारा किस धर्म को संरक्षण दिया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, शैव धर्म। यानी कि चोल राजाओं के द्वारा जो है इसके विभिन्न शासकों के जो शासक थे, यानी इसके ज़्यादातर शासक शैव धर्म के अनुयायी थे, किंतु इन्होंने जो है अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता की भावना रखी थी। और इसके शासन यानी चोल वंश में अन्य सभी धर्मों को भी जो है प्रधानता दी गई थी, किंतु विशेष संरक्षण शैव धर्म को मिला था। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, शैव धर्म। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राज रजा प्रथम, यानी राज रजा प्रथम जो है वह प्रथम भारतीय शासक था जो अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित करता है। दोस्तों, ये जो राज राजा प्रथम रहता है, यह जो है श्रीलंका की भी विजय करता है। और श्रीलंका के आसपास जितने भी, यानी ये जो भारत का दक्षिणी छोर है, यहाँ श्रीलंका स्थित है, यहाँ आसपास जितने भी द्वीप थे, तो इस राज राजा प्रथम ने जो है इन सब द्वीपों पर भी विजय प्राप्त की थी। तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऐहोल का लाड़काना मंदिर किस देवता को समर्पित है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य। यानी ऐहोल का जो लाल खां मंदिर है वह सूर्य देवता को समर्पित है। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर मेगुती मंदिर जिसे कहा जाता है ऐहोल का संबंध है। यानी वही ऐहोल अभिलेख या ऐहोल प्रशस्ति के बारे में पूछा जा रहा है, जिसमें कि मेगुती मंदिर और जिनेंद्र मंदिर का जिक्र किया गया है। तो उसका संबंध पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जैन धर्म से। यानी रवि कीर्ति द्वारा जो निर्मित जिनेंद्र मंदिर मेगुती मंदिर है और ऐहोल का संबंध वह कहाँ है, वह जैन धर्म से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पापनाथ का मंदिर जिसे पत्तडकल की निर्माण किस वंश के शासक ने किया था। दोस्तों ये दक्षिण भारत का जो नाम भी है बहुत अजीब अजीब रहता है, उच्चारण में भी दिक्कत होती है। तो ये पापनाथ का मंदिर जिससे पत्तडकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वातापी के चालुक्य। दोस्तों चालुक्यों की 3 शाखा थी, एक वातापी या बादामी के चालुक्य, एक वेंगी के चालुक्य और एक जो है आपका कल्याणी के चालुक्य। यानी चालुक्यों की 3 शाखाएं थी। तो ये पापनाथ का जो मंदिर है ये वातापी के चालुक्यों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मत्तविलास प्रहसन नाटक का रचिता था। तो मत्तविलास प्रहसन नाटक का जो रचिता था वह महेंद्र वर्मन प्रथम था। दोस्तों ये जो महेंद्र वर्मन प्रथम है यह बहुत ही प्रतापी और पराक्रमी शासक रहता है, किंतु यह जितना ही प्रतापी और पराक्रमी शासक रहता है उतना ही यह कला और साहित्य का प्रेमी भी रहता है। तो इसके द्वारा जो है मत्तविलास प्रहसन की रचना की गई थी। इससे बहुत सारे प्रश्न जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा महेंद्र वर्मन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विचित्र चित्र और मत्तविलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था। वही होगा इसका महेंद्र वर्मन प्रथम। यानी विचित्र चित्र और मत्तविलास आदि की जो रचना है महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा ही किया गया था। तो इसकी उपाधि भी धारण करने वाला महेंद्र वर्मन प्रथम ही रहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में होता है। तो मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का जो निर्माण है वह पल्लवों के शासन काल में होता है। दोस्तों स्थापत्य कला में 3 शैलियाँ यानी कि प्राचीन इतिहास में सबसे ज़्यादा जो प्रमुख मानी जाती है, एक तो है आपका द्रविड़ शैली, ये द्रविड़ शैली, एक है नागर शैली और एक बेसर शैली। तो ये जो द्रविड़ शैली है इसका विकास जो है आपका दक्षिण भारत में माना जाता है। नागर शैली का जो विकास है उत्तर भारत में। वहीं बेसर शैली की अगर बात करें हम लोग तो बेसर शैली का जो विकास है मध्य भारत में होता है। तो यहाँ जो है मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पल्लवों। दोस्तों पल्लवों की स्थिति भारत में यहाँ थी। तो यह दक्षिण भारत का ही भाग है और दक्षिण भारत में ही जो है द्रविड़ शैली का विकास हुआ था। तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा पल्लव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मामल्लपुरम किसका समानार्थी है। यानी समानार्थी है मामल्लपुरम किसका, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन महाबलीपुरम। यानी मामल्लपुरम जो है महाबलीपुरम का समानार्थी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। तो चोल शासकों के पास जो है
एक शक्तिशाली नौसेना थी जिसके बल पर जो है यह अरब सागर और हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी यानी तीनों सागरों का जो इसे राजा कहा जाता था चोल शासकों को। यहाँ जो है अरब की खाड़ी में जो छोटे छोटे द्वीप थे, यहाँ श्रीलंका और इसके आसपास के जो द्वीप थे, इन सब पर जो है इस चोल शासकों ने विजय प्राप्त कर रखी थी। तो इसलिए जो है यानी नौसेना के दम पर जो है इन लोगों ने ये सारे द्वीपों पर विजय प्राप्त कर रखी थी। तो इस वजह से है एक शक्तिशाली नौसेना का मालिक ये चोल शासक ही रहते हैं। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है या स्थित है कहाँ है? यानी कि भगवान नटराज का जो प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है वह कहाँ स्थित है वह पूछा जा रहा है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, चिदम्बरम। यानी कि इसका यानी भगवान नटराज की जो प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है वह चिदम्बरम में स्थित है। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो राष्ट्रकूटों को जो है तैलब द्वितीय के द्वारा जो है उखाड़ फेंका गया था। यानी तैलब द्वितीय के द्वारा जो राष्ट्रकूट वंश का जो है अंत कर दिया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। यानी जो चोल प्रशासन है वह सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में जो है के लिए जानी जाती है। आज जो स्थानीय स्वशासन की जो हम लोग कल्पना देख रहे हैं भारत में, वह जो है उसकी जो नींव है इस चोल प्रशासन में ही पड़ती है। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मिताक्षरा की विषय वस्तु है। तो मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है ये पूछा जा रहा है। यानी जो मिताक्षरा जो पुस्तक है उसमें किस चीज़ का वर्णन है, किस चीज़ का उल्लेख किया गया है, यह पूछा जा रहा है। तो मिताक्षरा में जो हिंदू पारिवारिक विधि संहिता पर यह पुस्तक आधारित है। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पल्लवों की राजभाषा थी। यानी पल्लवों की राजभाषा क्या थी यह पूछा जा रहा है। तो पल्लवों की जो राजभाषा है वह संस्कृत थी। तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गोपुरम जिसे मुख्य द्वार यानी ये गोपुरम जो है मंदिरों के मुख्य द्वार पर बनवाया जाता था कि प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप जो है सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है। यानी गोपुरम का जो प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप किस मंदिर में यानी आरंभ किस मंदिर में हुआ ये पूछा जा रहा है। तो गोपुरम का तो अर्थ सबसे पहले होता है जो मंदिर का जो तोरण होता है, तोरण के ऊपर जो बने होते हैं यानी कि अलंकृत जो बहुमंजिला भवन होता है उसे ही गोपुरम कहा जाता है। तो इसकी जो है नींव जो है सबसे पहले कांची के कैलाश मंदिर में पड़ी थी। यानी इसका सर्वप्रथम जो स्वरूप है कांची के कैलाश मंदिर में ही इसका प्रारंभ किया गया था। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, कांची का कैलाश मंदिर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं। तो यानी राष्ट्रकूट वंश का 5 शिलालेख किस राजवंश में मिला है यह पूछा जा रहा था। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, कर्नाटक। यानी कर्नाटक में जो है 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख मिले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित
राजवंशों में से किस शासक अपने शासनकाल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। यानी कि पूछा जा रहा है कि इन राजवंशों में ये जो 4 ऑप्शंस दिए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन राजवंश है जो अपने शासनकाल में ही जो है उत्तराधिकार घोषित कर देते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चालुक्य। यानी ये जो चालुक्य वंश थे वो जो है अपने शासनकाल में ही जो है अपने उत्तराधिकार को घोषित कर देते थे। तो इसका आपका चालुक्य सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर बी होगा, चोल। चोल जो है, चोल ही शासक कैसे थे, इस ऑप्शंस के वजह से थोड़ी गड़बड़ी हुई दोस्तों, क्षमा चाहती हूँ। तो इसका आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी चोल जो है इसका सही जवाब हो जाएगा आपका। चोल वंश के शासक जो है अपने शासनकाल में ही जो है उत्तराधिकार घोषित कर देते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का तकोलम का युद्ध हुआ था। यानी दक्षिण भारत में जो तकोलम का युद्ध हुआ था वह किनके बीच हुआ था, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चोल एवं होयसल शासकों के बीच। यानी चोल एवं होयसल शासकों के जो मध्य है यह तकोलम का युद्ध हुआ था। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाओं का जो निर्माण कराया था, यानी किनके द्वारा एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको राष्ट्रकूटों के द्वारा। यानी राष्ट्रकूटों के द्वारा जो एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया गया था, इसमें शैव धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, सभी धर्मों की जो है गुफाएं बनवाए गए थे। सबसे ज़्यादा जो गुफा है यहाँ हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। यानी गोपुरम का अर्थ पूछा जा रहा है कि जो दक्षिण भारत में जो द्रविड़ शैली प्रसिद्ध थी वहाँ उसमें जो गोपुरम है, इस गोपुरम का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ हो जाता है दोस्तों डी, यानी तोरण के ऊपर जो बने हुए अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन होते थे उसे ही जो है गोपुरम कहा जाता था। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25वां और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। तो 25वां प्रश्न है, एलोरा में गुफाओं एवं शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल। यानी कि एलोरा की जो गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद में जो जिसका निर्माण किया गया है, तो उस गुफाओं का जो निर्माण है किन किन धर्मों से संबंधित है ये पूछा जा रहा है। यानी 4 ऑप्शंस में बताना है। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, हिंदू, बौद्धों एवं जैनों से। यानी इन तीनों धर्मों से संबंधित जो है मंदिरों गुफाओं में शैलकृत मंदिरों का संबंध है हिंदू, बौद्धों एवं जैनों से। तो ये थे दोस्तों 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अगर आप इनकी तैयारी कर लेंगे तो दक्षिण भारत से जो है प्रश्न 1-2 ज़रूर बनते हैं हर एग्ज़ाम्स में। तो आपका 1-2 नंबर पक्का हो जाएगा अगर आप इन प्रश्नों को याद कर लेते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो आपका 1-2 नंबर जो है पक्का हो जाएगा। तो इसी के साथ आप सबको मेरा वीडियो देखने के लिए मेरी ओर से धन्यवाद।